हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर के आया हूँ जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। महाभारत हम में से बहुत से लोगों ने, मोस्टली सबने ही पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, और B.R. चोपड़ा जी का टीवी पर महाभारत नाम से जो सीरियल आया था वो सीरियल भी देखा होगा। और भी महाभारत नाम से कई सीरियल आए हैं टीवी पर। महाभारत में हम देखते हैं कि दो चरित्र, दो कैरेक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जिनकी उपस्थिति पूरी महाभारत में चलती है। एक विदुर जी और एक महाराज युधिष्ठिर। विदुर जी और महाराज युधिष्ठिर पूरी महाभारत में चलते हैं। कौन थे ये दोनों? आज मैं यही लेकर के आया हूँ, इसी प्रश्न का जवाब लेकर के आया हूँ कि विदुर जी और महाराज युधिष्ठिर कौन थे। ये दोनों ही धर्मराज के अवतार थे। विदुर जी भी और महाराज युधिष्ठिर भी। महाराज युधिष्ठिर के जन्म से पहले उनकी माता कुंती ने आवाहन किया धर्मराज का, और धर्मराज की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जो कि युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता कुंती को ये विद्या दुर्वासा ऋषि ने दी थी कि वो जिस देवता का भी आवाहन करेंगे उनसे उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। ये एक अलग से कथा है, अपने आप में एक पूर्ण कथा है जो किसी अन्य समय पर सुनाऊंगा। आज मैं इस कथा के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से धर्मराज को महाराज युधिष्ठिर के रूप में जन्म लेना हुआ। अब आ गए विदुर जी। धर्मराज को विदुर जी के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा, आज मैं इसी के विषय में आपसे बातचीत करूंगा, और पूरी कथा इसके पीछे क्या है कि क्यों उन्हें ये जन्म लेना पड़ा विदुर जी के रूप में, और वो भी एक दासी पुत्र के रूप में। क्या कारण था? विदुर जी पांडवों के पिता विचित्रवीर्य की पत्नी महारानी अंबिका की दासी परिश्रमी नाम था जिसका, उसके पुत्र थे। इनका जन्म ऋषि व्यास और इनकी माता परिश्रमी के नियोग से हुआ था। तो इनके असली पिता ऋषि व्यास थे। धर्मराज को विदुर जी के रूप में जो जन्म लेना पड़ा वो भी एक दासी पुत्र के रूप में। इसके पीछे एक बहुत बड़े ऋषि का श्राप था। ऋषि मांडव्य हुए हैं। ऋषि मांडव्य, जिन्हें अनि मांडव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा में मैं ये भी बतलाऊंगा कि उन्हें अनि मांडव्य क्यों कहा जाता है। मांडव्य ऋषि मतंग और दीथा मांगलिका उनकी पत्नी, ऋषि मतंग की पत्नी, उनके पुत्र थे।
बहुत ऊंचे संत थे ऋषि मांडव्य। उनका स्थान अंकलेश्वर नामक एक स्थान पर वो रहते थे, ऐसा माना जाता है। अंकलेश्वर जो आज गुजरात में है और भरूच से लगभग 5 मील की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ रहते थे। अंकलेश्वर के स्थान पर अभी भी एक बहुत प्राचीन शिव जी का मंदिर है, मांडवेश्वर के नाम से। बड़ा प्राचीन मंदिर अभी भी वहाँ अंकलेश्वर में है। ऋषि मांडव्य की कथा हमारे कई पुराणों में आती है। मार्कंडेय पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, कई पुराणों में आती है और महाभारत में है। मुख्य रूप से महाभारत में है। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 106 और 107, आदि पर्व चैप्टर 106 एंड 107, इन 2 अध्यायों में ऋषि मांडव्य की पूर्ण कथा है कि क्यों उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया और उन्हें विदुर जी के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो अब मैं उस मूल कथा पे आता हूँ जो कि महाभारत के आदि पर्व अध्याय 106 और 107 में दी गई है। तो हुआ यूं कि ऋषि मांडव्य एक बहुत ऊंचे संत थे, सदा ही अपनी तपस्या में लीन रहते थे। आश्रम था उनका, एक अपने आश्रम में ही रहते थे। आश्रम में एक बड़ा सा पेड़ था। अधिकतर उस पेड़ के नीचे ही वो तपस्या करते थे, मौन रूप धारण करके, मौन धारण करके, और दोनों हाथ ऊपर उठा करके तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। तो हुआ यूं कि एक दिन कुछ चोरों ने चोरी करी और चोरी का माल लेकर के भागते हुए आ रहे थे। राज कर्मचारियों को खबर लग गई कि ये चोरी करके भाग रहे हैं, तो राज कर्मचारी उनका पीछा करने लगे कि उन्हें पकड़ेंगे। अब चोर चोरी के माल के साथ आगे आगे, राज कर्मचारी पीछे पीछे भागते हुए जा रहे थे। चोर भागते भागते मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषिवर उस समय पेड़ के नीचे तपस्या में लीन थे, मौन व्रत धारण किया हुआ था, दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहे थे। चोरों ने सोचा कि ये तो ऋषिवर का आश्रम है, इससे अच्छा छुपने का स्थान हमें और क्या मिलेगा। चोर उसी आश्रम में ही छुप करके बैठ गए और चोरी का माल भी वहीं छुपा लिया। बड़ा सेफ जगह देखी चोरों ने, सुरक्षित स्थान। थोड़ी देर में ही राज कर्मचारी उनका पीछा करते करते पहुंच गए। आकर के उन्होंने जब देखा ऋषि मांडव्य को वहाँ तपस्या करते हुए, तपस्या में लीन, आके प्रणाम किया। ऋषिवर को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछने लगे कि ऋषिवर, कुछ लोग चोरी करके चोरी का माल लेकर के भागे हैं, हम उनका पीछा करते हुए आए हैं, कृपया हमें बताएं कि वो किधर गए हैं ताकि हम जाकर के शीघ्र ही उन्हें पकड़ सकें। ऋषिवर तो अपनी तपस्या में लीन थे, मौन व्रत धारण किया हुआ था, कुछ ना बोले। 2-3 बार पूछा राज कर्मचारियों ने, लेकिन ऋषिवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में राज कर्मचारियों ने पूरे आश्रम की तलाशी ली। आश्रम में उन्हें वो चोर भी मिल गए, चोरी का माल भी मिल गया, सारा पैसा, धन संपत्ति जो चोरी की गई थी वो भी सारी मिल गई।
अब उन राज कर्मचारियों को ये हुआ कि हो सकता है कि ये ऋषि इनसे मिले हुए हों और इनके सरदार हों, इन्हें शरण देते हैं। राज कर्मचारियों ने ऋषिवर को भी पकड़ लिया, ऋषि मांडव्य को भी पकड़ लिया उन चोरों के साथ। चोर समझ के, चोरों का सहायक समझ के, चोरों का सरदार समझ के ले जाकर के राजा के सम्मुख उपस्थित किया। सभी चोरों को, चोरी के सामान को, धन संपत्ति को और ऋषि मांडव्य को राजा के सामने उपस्थित कर दिया। मांडव्य ऋषि का तो उस समय मौन व्रत चल रहा था। राजा ने राज दरबार में उनसे पूछताछ की, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि मौन व्रत था, कैसे तोड़ते। अंत में राजा ने उनको सबको मौत की सजा दे दी कि इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। ऋषि मांडव्य को भी सूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया। राज कर्मचारियों ने जैसी आज्ञा हुई उसके अनुसार पूरा कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया ऋषि मांडव्य को। ऋषि मांडव्य सूली पर चढ़ गए, लेकिन उनका तपोबल बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा था उनका तपोबल। अपने तपोबल के शक्ति से, तपोबल के बल से उन्होंने सूली के ऊपर चढ़े चढ़े भी अपनी तपस्या आरंभ कर दी और तपस्या करते रहे। सूली पर बैठे भी तपस्या करते रहे, इतने कष्ट में, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, अपनी तपस्या में लीन रहे। आसपास के दूसरे जो बहुत बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि थे, संत थे, उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ है ऋषि मांडव्य के साथ। वे लोग रात को पक्षी का रूप बना करके, पक्षी के रूप में उड़ते हुए वहां आए और आकर के उन्होंने अपने तपोबल से रोशनी में अपना असली रूप ऋषि मांडव्य को दिखलाया। और ऋषि मांडव्य से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपसे ऐसा क्या अपराध हुआ है, ऐसा क्या पाप हुआ है कि आपको इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है और ये दंड सहन करना पड़ रहा है। ऋषिवर ने कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता कि मेरे साथ जो ये हो रहा है। जब कई दिन हो गए इस प्रकार से उन्हें सूली पर बैठे बैठे तपस्या करते हुए, तो जो राज कर्मचारी थे वहाँ, वो राजा जी के पास गए, जाके राजा को सारा बतलाया कि इतने दिन से वो बिना कुछ खाए पिए सूली के ऊपर ही बैठ के तपस्या कर रहे हैं और जीवित हैं, उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। राजा अचंभे में आ गया, तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, विचार विमर्श किया। राजा को बड़ा मानसिक कलेश हुआ, बड़ा दुख हुआ कि लगता है मुझसे कोई गलत काम हो गया है और मैंने किसी बहुत बड़े ऋषि को ये सजा दे दी है, उन पर यह अत्याचार किया है। राजा तुरंत वहां पहुंचा जहां ऋषिवर सूली पर बैठे हुए थे, अपनी तपस्या में लीन थे। वहां जाकर के राजा ने ऋषिवर को प्रणाम किया, अपने किए का पश्चाताप किया। राजा ने कहा कि मुझसे ऋषिवर बहुत बड़ा अपराध हो गया अनजाने में,
मुझे नहीं पता था कि ऐसा है, और मैं इस अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए और मुझसे बिल्कुल जो भी नाराजगी है उसे दूर कीजिए। अब संत तो संत होते, ऋषि तो ऋषि होते। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ऋषिवर ने उन्हें क्षमा कर दिया। ऋषिवर को सूली से उतारने के लिए टेढ़ा किया गया, शूली को नीचे किया गया। शूली का अगला हिस्सा ऋषिवर के शरीर में गया हुआ था, ऋषिवर के शरीर में घुस गया था अगला हिस्सा। उसे निकालने के लिए शूली को खींचा गया, जोर लगाया गया, कई राज कर्मचारी लगे, किंतु वो हिस्सा ऋषिवर के शरीर से बाहर नहीं निकला। जब सब कुछ करके देख लिया और शूली का अग्रभाग उनके शरीर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो शूली का जो अग्रभाग था उसको छोड़ के बाकी शूली को काटा गया, काट के अलग किया गया। शूली का जो अगला भाग होता है चोंच वाला, वो ऋषिवर के शरीर में ही रह गया। उस भाग को अनी कहते हैं, अनी। इसीलिए उनका नाम अनी मांडव्य भी पड़ा, क्योंकि वो सदा ही पूरे जीवन उनके शरीर में ही रहा और वो उसके साथ ही घूमते रहे। वो पूरे जीवन वो कष्ट उठाते रहे, उस कष्ट को झेलते रहे। इसी कारण उनका नाम अनी मांडव्य पड़ा। उसके पश्चात ऋषि मांडव्य ने इतने कष्ट में होते हुए भी घोर तप किया, घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि बड़े बड़े दिव्य लोकों को प्राप्त किया, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर पाते, उसे उन्होंने प्राप्त किया अपनी तपस्या के बल पर। फिर एक दिन की घटना है। उस दिन ऋषिवर गए धर्मराज के भवन में, जहां सबका न्याय होता है। न्याय के देवता है धर्मराज, सबके कर्मों का न्याय होता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म सबका न्याय वहीं होता है। उनके भवन में पहुंच गए ऋषि। वहां जाकर के देखा कि धर्मराज अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। ऋषि मांडव्य ने कहा कि मैं तुमसे ये पूछने आया हूं धर्मराज कि मुझे ये किस कर्म का दंड दिया गया है। तुम मुझे तुरंत बताओ कि किस कर्म का ये दंड मिला है, और फिर उसके पश्चात मेरी तपोबल देखो, मेरे तप की शक्ति देखना। चैलेंज किया ऋषि मांडव्य ने धर्मराज को। धर्मराज जानते थे कि ये कितने ऊंचे संत हैं, कितने बड़े ऋषि हैं, अपने तप के बल पर ये कुछ भी कर सकते हैं। धर्मराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि ऋषिवर, आपने घास के तिनकों से पतंगों को परेशान किया था, उनके शरीर में घास के तिनके घुसा दिए थे, जिसके फलस्वरूप आपको ये दंड मिला है, ये सजा भुगतनी पड़ रही है। ऋषिवर, जिस प्रकार से थोड़ा सा भी दान किया हुआ होता है तो उसका फल कई गुना होकर के मिलता है, इसी प्रकार से थोड़े से पाप का भी फल कई गुना होकर के मिलता है। तो आपने क्योंकि पतंगों के शरीर में घास के तिनके घुसा दिए थे, उन्हें परेशान कर दिया था, तो उस पाप का दंड कई गुना होकर के आपको ये मिला है कि आपके शरीर में अनी है और आप पूरा जीवन इसके साथ ही जी रहे।
ऋषि मांडव्य ने पूछा कि अच्छा मुझे ये बतलाइए धर्मराज कि ये जो पाप मुझसे हुआ था किस आयु में हुआ था, क्या आयु थी मेरी उस समय। धर्मराज ने कहा कि बाल्यकाल, बाल्यावस्था में आपने ये पाप किया था, उन पतंगों को परेशान किया था, उनके शरीर में शूलें चुभाई थी। एकदम गुस्से में आ गए ऋषिवर। ऋषि मांडव्य को गुस्सा आया एकदम। उन्होंने कहा धर्मराज तुमने ये अधर्म का कार्य किया है, पूर्णतया अधर्म का कार्य है ये जो तुमने मुझे ये दंड दिया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी बालक को 12 वर्ष की अवस्था तक, जन्म से लेकर के 12 साल तक, यदि उससे कोई पाप कर्म होता है तो वह क्षम्य है, उसका उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था तक बालक को नहीं पता होता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार 12 वर्ष की अवस्था तक किया गया कोई भी अपराध क्षम्य है। और तुमने मुझे बाल्यावस्था में किए हुए अपराध की दंड दिया है, और वो भी एक छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड, जबकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूं। तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है। इस अधर्म का तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, और उस दंड स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, और वो भी एक नीचे घर में। ताकि तुम्हें पता लगे कि धर्म कैसे है। और ऋषिवर ने आगे कहा कि मैं अपने तपोबल से आज से ये प्रतिपादित करता हूं, ये रूल बनाता हूं कि किसी भी बालक को 12 नहीं 14 वर्ष की उम्र तक, 14 वर्ष की उम्र तक यदि वो कोई गलत कार्य करता है, कोई पाप करता है, तो उसका दंड नहीं मिलेगा। मैं इसे 2 वर्ष और बढ़ाता हूं मैं तपोबल से। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि 14 वर्ष की उम्र तक कोई भी गलत काम करो। गलत काम तो हमें करना ही नहीं चाहिए, किंतु यदि अनजाने में कोई गलत काम हो जाता है 14 वर्ष की आयु तक, तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये थी कथा ऋषि मांडव्य की कि उन्होंने क्यों श्राप दिया धर्मराज को पृथ्वी पर, वो भी एक नीचे कुल में, नीचे घर में जन्म लेने का, जिसे पूरा करने के लिए धर्मराज को एक दासी पुत्र बन के आना हुआ। दासी पुत्र बन के जन्म लेना पड़ा विदुर जी के रूप में। किसी समय मौका लगेगा तब वो कथा भी सुनाऊंगा कि युधिष्ठिर के रूप में जो उनका जन्म हुआ उसके पीछे क्या कहानी है, दुर्वासा ऋषि ने कैसे किस प्रकार से महारानी कुंती को वरदान दिया था, वो कथा अलग से सुनाऊंगा किसी समय। तो आज मैंने आपको धर्मराज के विदुर जी के रूप में जन्म लेने की कथा सुनाई। मुझे उम्मीद है कि आपको कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।